The topic for today is critical reasoning. Very important topic. ठीक है? Very important topic, critical reasoning. But before we understand this topic, there are basic concepts that you need to understand इस topic के बारे में, और वो concepts मैं आपको समझाने वाला हूँ. ठीक है? So be focused. I hope you people have pen and paper handy so that it becomes easy for us to write and किधर गया? गुड. सो पहली चीज क्रिटिकल रीजनिंग में ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स. ठीक है? सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसके ऊपर नीचे रहेगा व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस पैसेज. ठीक है? व्हाट डू यू इन्फर, और इसको हम कहते हैं इन्फरेंस. ठीक है? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन्फरेंस. मैंने पहले का जो फर्स्ट लेक्चर था तभी मैंने एक्सप्लेन किया था फैक्ट्स, इन्फरेंस एंड जजमेंट. ठीक है? नाउ व्हाट इज द इन्फरेंस? आई विल एक्सप्लेन यू इन्फरेंस. इन्फरेंस इज ऑलवेज द आउटकम ऑफ द फैक्ट. ये डेफिनेशन है. ठीक है? इन्फरेंस is always the outcome of the fact. Inference is not the fact. It will always be the outcome of the fact. ठीक है? Again, I'll repeat this. Inference is the outcome of the fact. Inference itself is not the fact. It will always be the outcome of the fact. So what is inference? I'll explain you in simple words. For example, I say ki, there is a girl standing outside so and so college, and she is wearing red, and red is her favorite color. ठीक है? She is standing outside this college and she is wearing red. अब इतना ये हुआ फैक्ट. नाउ आई कैन गो एंड चेक कि हाँ एक लड़की है जो रेड ड्रेस में खड़ी है. ये क्या हुआ? आपका फैक्ट है ना, कि मैं देख सकता हूं. अब मैं एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि मैंने उसे बहुत बार रेड ड्रेस में लिखा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि रेड इज हर फेवरेट कलर. अकॉर्डिंग टू मी, रेड इज हर फेवरेट कलर. Since I have seen her so many times in red dress, I can say red is her favorite color. अब red is her favorite color, ये fact नहीं है, because I have not asked her. ठीक है? I don't know anything about her, but I have seen her many times wearing a red dress. So I can say what red is her favorite color. So जो मैं assumptions डाल रहा हूँ या जो मैं डाल रहा हूँ, but that assumption is based on certain facts or certain figures. उस assumption को हम inference कहते हैं. Did you understand everyone? अन्वेषा, उम्रा, आपको समझा? ठीक है? परवश, आपको समझा? ठीक है? So you need to understand what is inference. For अब इसका एक और एग्जांपल समझो. दो अच्छे दोस्त थे. ठीक है? और दो अच्छे दोस्त थे. एक दोस्त के मॉम डैड गांव चले गए. समझो लक्ष्य, जैसा अभी बोला है ना, तो उसके मॉम डैड गांव चले गए हैं, वो घर पे अभी अकेला है. अभी लक्ष्य अपने दोस्त को बुलाता है, बोलता है भाई आज घर पे कोई नहीं है, आ जा. फैक्ट क्या है? घर पे आज कोई नहीं है क्योंकि मॉम डैड नहीं है घर पे. सो दैट इज अ फैक्ट. ठीक है? घर पे आज कोई नहीं, आ जा. अब इसका दोस्त जो घर पे जाएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो कुछ तो हाथों में लेके जाएगा. अब जो वो हाथों में लेके जा रहा है, व्हाट इज दैट? इट्स एन एजम्पशन, इट्स एन इन्फ्रेंस. है ना? एक ब्रो कोड होता है. कितने लोग समझते हैं इस बात को? देयर इज अ ब्रो कोड. ठीक है? तो वो अपने हाथों में कुछ लेके जाएगा. अब उसको कहा नहीं गया है तू लेकर आ. ठीक है? पर ये आ गया है. ठीक है? ये अपना अपना मन से आ गया है, लेज वगैरह सब लेके आ गया है. अब इसको हम कहते हैं इन्फ्रेंस. ठीक है? इन्फ्रेंस इज द आउटकम ऑफ सर्टेन फैक्ट्स. यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी आप समझ रहे हो इन्फ्रेंस क्या है? तो क्योंकि जब आगे आप क्वेश्चंस करोगे, आपके पास ये पैराग्राफ आएगा. ठीक है? और पैराग्राफ में लिखा व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम इट. तो इन्फर क्या रहता है? तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद you understand that this can be the certain points. ठीक है? You read the paragraph, and after paragraph there are four options given, A, B, C, D, and you look at that four option and you can conclude with one option can be the inference. Inference
इज नॉट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ, ठीक है, लिख लो, inference is never mentioned in the paragraph. Inference cannot be your opinion, ठीक है, inference cannot be your own opinion. Inference is not mentioned in the paragraph. Inference is what you think आफ्टर रीडिंग अ पैराग्राफ. जैसे आपने एक पैराग्राफ किया था जो मैंने फैक्ट्स इन्फरेंस जजमेंट में पढ़ाया था, और मैं आपको एक सिंपल इसमें बताता हूँ. द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर कवर्ड बाय आर्मी फोर्सेस, है ना, इज प्रोटेक्टेड बाय आर्मी फोर्सेस. ये फिगर में लिखा है या ये पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है. द बॉर्डर ऑफ इंडिया पाकिस्तान इज कवर्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस और इज प्रोटेक्टेड बाय आर्म्ड फोर्सेस. और ऑप्शन में लिखा है there are several army battalions, ठीक है, which are at the border of Pakistan. There are several army battalions. आप several army battalions, ठीक है, can also be the inference. वो several क्या हो गया, रुचि को, रुचि लेट क्यों आती है? रुचि को कैट में रुचि नहीं है, रुचि लेट क्यों आती है? हाँ, रुचि की रुचि ज्वाइन किया करो टाइम पे, ठीक है. रुचि चौकसी, कैट इज द की भाई, आप ध्यान दो इस पे. देखो यस सर बोल रही है. सो इन्फ्रेंस इज ऑलवेज द आउटकम ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है. और आप वो पैराग्राफ में लिखा नहीं रहेगा, आप उसको ओपिनियन करके समझ नहीं रहते, इसे हम इन्फ्रेंस कहते हैं. देयर इज ऑल्सो वन टर्म कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट, जो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको समझ में आना चाहिए बिफोर वी प्रोसीड विद द पैराग्राफ्स, है ना. हालांकि मैं सीमैट में इन सारे लेक्चर्स लेता हूं, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल वे. कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? फॉर एनी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ इफेक्ट, ठीक है. फॉर एनी एक्शन देयर इज अ reaction. That reaction can be an outcome out of an emotion, fear, it can be of happiness. Any reaction to a particular action is called as an effect. For example, आप लेक्चर को बैठे हो और आपके पैर पे सडनली कुछ तो महसूस होता है, कुछ क्लाइम कर रहा है, और आप देखते हो और आपको पता चलता है एक छिपकली है. द वे यू स्क्रीम इज एन इफेक्ट टू द टेक्सचर ऑफ दैट लिजर्ड. आप समझ रहे हैं मेरी बात, है ना, कि आप बैठे हो एंड ऑल ऑफ सडन अ लिजर्ड स्टार्ट्स क्लाइंबिंग योर फीट. योर रिएक्शन एंड योर स्क्रीम is an outcome of that action and it depends on the texture of it, ठीक है. छोटा बच्चा है तो आप इतना नहीं करोगे, हे ऐसा सिर्फ चिल्लाओगे, पर अगर एक बड़ा है तो आप बिल्कुल जोर से चिल्लाओगे, है ना. कुछ कुछ लोग का आवाज ही नहीं आएगा. सो दैट कैन ऑल्सो बी एन इफेक्ट, कि आवाज ही नहीं आए, ये भी एक इफेक्ट है, ठीक है. सो इन कॉज एंड इफेक्ट, ये चीज मैं समझा रहा हूँ. कॉज इज एन एक्शन और उसके ऊपर का एक रिएक्शन जो होता है उसे हम इफेक्ट कहते हैं, ठीक है. उसे हम क्या कहते हैं? इफेक्ट कहते हैं. थर्ड एक पॉइंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स. इसके ऊपर भी बहुत सवाल आ जाते हैं. विच ऑफ द ऑप्शन बोल्स्टर्स द आर्ग्यूमेंट, और बोल्स्टर्स द आर्ग्यूमेंट मतलब लिख लो सपोर्ट्स द आर्ग्यूमेंट, ठीक है. वीकेंस द आर्ग्यूमेंट मतलब जो ऑथर ने लिखा है उसके अगेंस्ट आपको एक स्टेटमेंट चूज करना है, दैट विल वीकेन द आर्ग्यूमेंट. अगर आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स पर लेक्चर चाहते हो तो लेट मी नो, आई विल टेल यू, आई विल टीच यू. एक छोटा सा लेक्चर अपन उसके ऊपर लेंगे सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बट इन्फ्रेंस और स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, इसके ऊपर सवाल आता है मेरे ख्याल से. ट्रू और फॉल्स पे भी आता है. ट्रू और फॉल्स का भी एक टॉपिक मैंने किया है बहुत पहले. आप थोड़ा सा ना यूट्यूब पे चेक कर लेना, लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में ही रहेगा वो, आइडेंटिफाई दी स्टेटमेंट्स करके उसमें रहेगा. तो वो एक आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, रिकॉर्डेड वर्जन. और स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स रहता है. अब इस चीज को ध्यान से सुनो, एक एक चीज आप लिख लो, ठीक है. स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स आर
are related directly to the questions. ध्यान से इसे लिख लेना. Strong arguments are directly related to the paragraph. ठीक है. Weak arguments are not directly related to the paragraph or may be related in the opposite way of what the author's point of view is. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वीक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट में पैराग्राफ में लिखा है सलमान खान ने ब्लैक बग को मार दिया. वीक आर्ग्यूमेंट क्या है? ब्लैक बग ने खुद सुसाइड कर लिया. ठीक है. सो क्या हो जाएगा? व्हाट विच ऑप्शन वीकन्स द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू? ब्लैक बग कमिटेड सुसाइड. दैट्स अ वीक आर्ग्यूमेंट. ठीक है. दैट्स अ वीक आर्ग्यूमेंट. सो ये चीज ध्यान रखो. स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हमेशा पैराग्राफ के ऊपर ही ऑप्शन रहेगा और वीक रहेगा जो ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली अलग रहेगा. ठीक है. अब इसमें ध्यान दो कि यू आर नॉट expected to decide whether the argument or the view that it supports is right or wrong. ठीक है. You are not expected to decide whether the argument or the author's point of view is right or wrong according to you. कभी कभी हम लोग को लगता है नहीं नहीं ऑथर गलत बोल रहा है, ये चीज गलत है. सी यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. ठीक है. ऑथर ने अपना पॉइंट बोल दिया है. ठीक है. फॉर एग्जांपल ऑथर ने बोला इंडियन पाकिस्तान आर वेरी फ्रेंडली कंडीशन. सो ऑथर हैव सेड इंडियन पाकिस्तान आर फ्रेंडली कंडीशन. यू डोंट हैव टू से नहीं नहीं आप भी मारा पीटी हुआ भाई, मैं देखा न्यूज पे, आज तक ने दिखाया खुद. ठीक है. तो यू कैनॉट गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस चेक और यू डोंट हैव टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये राइट या रॉन्ग है. योर पर्सनल व्यू मे बी कंप्लीटली डिफरेंट. जो ऑथर का प्रपोज्ड व्यू है उसके कंप्लीटली अलग रहेगा आपका प्रपोज्ड व्यू. ठीक है. आपका व्यू जो रहेगा वो कंप्लीटली अलग रहेगा फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑथर्स आर्ग्यूमेंट. सो यू आर नॉट सपोज टू जज द करेक्टनेस और द राइटनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. आप लिख रहे होगे ये चीज. यू आर नॉट सपोज टू जज द करेक्टनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट. एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे. Many a time you make a mistake in identifying a strong and weak argument is because you give your personal view about the argument. Because you give your personal view about the argument. Biggest mistake, or most of the students make mistakes in this kind of question, is that they give their personal view about the argument. ये आपको नहीं करना है. Is this clear? करेक्ट है. स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट होता है. वैसे क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं मैं, बट दिस. सो ये दोनों चीज समझा आपको. एक इन्फ्रेंस और स्ट्रॉन्ग. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस. ये दोनों टॉपिक पे आपको पूछे जाएंगे. दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं. ज्यादातर इन्फ्रेंस पूछा जाता है. इन्फ्रेंस हमेशा याद रखना, इट इज ओनली द आउटकम ऑफ द फैक्ट. ठीक है. इट इज नॉट अ फैक्ट. यू कैन नॉट वेरीफाई इट. यू कैन कम विथ योर ओन कंक्लूजन्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन इट. ठीक है. आप खुद के कंक्लूजन्स और खुद के अंडरस्टैंडिंग से आप इन्फ्रेंस को जज करते हो. बट इट इज नॉट अ फैक्ट. आप उसको फैक्ट में करके कंसिडर नहीं. कि फैक्ट इज ऑलवेज मेंशन इन द पैराग्राफ. सो फॉर एग्जांपल इफ समवन सेज फैक्ट, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस पैसेज, तो आप ये देखना कभी कभी कुछ ऑप्शंस जो दिए रहेंगे आपको नीचे, वो पैराग्राफ में ऑलरेडी मेंशन रहते हैं. आप क्योंकि वो पैराग्राफ में ऑलरेडी मेंशन रहते हैं, वो इन्फ्रेंस करके हम कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक है. बिकॉज इन्फ्रेंस क्या है? जो पैराग्राफ में मेंशन नहीं है उसे हम इन्फ्रेंस कहेंगे. इज दिस क्लियर फॉर यू पीपल? क्या सवाल है दिमाग में? किसी को भी कोई सवाल? क्लियर है? चलो गुड. वी विल स्टार्ट विद दी क्वेश्चंस.
Is this visible? Yes. So first paragraph जो आपके सामने यहाँ पे है, read this paragraph. I am giving you some, and all these are cat questions. एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं. These are all cat questions. सिंपल क्वेश्चंस मैं पहले रख रहा हूँ so that it becomes easy for you to understand. ठीक है, come on everyone. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो इट इज इजी फॉर यू, मतलब आप समझ रहे हो. चंद्रकांता, अरे बाप रे, ये पुराना टाइम पे सीरियल था, पता है चंद्रकांता. जसनीत कौर, क्लियर. आर्यन गुप्ता, अन्वेषा, कशिश, ध्रुव, परवश. ठीक है, लेट मी रीड दिस. Efficiency is all right in its place, in the shop, in the factory, the store. The trouble with efficiency is that it wants to rule our play as well as our work. The trouble with efficiency क्या है, is that it wants to rule our play as well as our work. It won't be content to reign in the shop. It follows us home. अगर आप efficient हो, जैसे देखो आपको लेट आने का जो आदत है, ठीक है, आप ऑफिस पे जाओ आप लेट, आप फंक्शंस में जाओ आप लेट. ठीक है, कुछ कुछ लोग का लेट का एक आदत होता है, दैट्स एन हैबिट. है ना, डू यू एग्री विथ मी? है ना, आप कहीं पे भी जाओ, उसको वो एग्जाम सेंटर पे भी भागदौड़ करते करते ही पहुंचेगा. देखो रुचि सबसे पहले यस बोल. ठीक है, सो यू विल ऑलवेज बी, एक आदत होता है. ठीक है, एक आदत होता है, वी कम विद दैट हैबिट्स. तो दैट इज व्हाट यहाँ पे लिखा है, दैट इज एफिशिएंसी. सो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, it what can be inferred from the passage that it follows us at home. It does not stop only at shop, factory or store. It does not stop only at shop, factory or store, but it follows us at home. So क्या बोलेंगे हम, efficiency can become all pervading. Is this clear? ठीक है, गुड. चलो सेकेंड वन पे जाते हैं. मेरा सेकेंड वन करो. ओके,
अब ये एग्जैक्टली मैं आपको समझा रहा था, ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपको यही चीज समझा रहा था। इन्फ्रेंस जो होता है, पैराग्राफ का स्टेटमेंट अगर ऑप्शन में आपको दिखाई दे, दैट कैन नॉट बी एन इन्फ्रेंस। योर ओन ओपिनियन, इवन दैट कैन नॉट बी योर इन्फ्रेंस। डज द पैराग्राफ समवेयर सेज कि या कहीं से आपको कौन से लाइन से पता चलेगा कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंशन बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ प्लानर्स इन द सिटी? जो बी स्टेटमेंट है ना, इट इज लाइकली टू बी अ कंक्लूजन more than an answer. It is likely to be a conclusion. हमें inference ढूंढना है. What can we infer from the passage? Come on everyone, क्या आएगा? Yes, it will be C. क्योंकि क्या हो रहा है, प्लानिंग उनका उस तरीके से नहीं हो रहा है. At the instant when the planners were preparing to award the contracts to the concerned parties, the transport planners came up with the contention that the subways inferred with the sight of a pillar of the monorail. The traffic planners had to give up the idea and think of other possible solution. So now the traffic police have to give up the idea, यार पर other possible solutions देख रहे हैं. So till the time there is no other possible solutions, क्या होने वाला है उसके साथ? काम रुक जाएगा ना? Right or wrong? Till the time you don't But come up sir, with, हाँ यस परवश बोलिए. as you said in option B कि कहीं पे हाँ. ये नहीं लिखा हुआ है कि contentions हैं दोनों पार्टीज के बीच में. But हम्म. similarly we can say in option C कि indefinite period के बारे में stall होगा, वैसा कुछ कहीं नहीं लिखा है. See, what does it mean, Parvash? The traffic planners had to give up the idea and think on other possible solutions. So that means the traffic planners जो है, they will have to work out a plan A or B is not working. So they'll have to work out for plan C or plan D. ठीक है, ये दोनों ऑप्शन उनके पास अभी तक पॉसिबल सॉल्यूशंस आए ही नहीं. दिस इज दी ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि दे विल हैव टू थिंक ऑन अदर पॉसिबल सॉल्यूशन. सो जब तक वो पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ नहीं आते हैं, व्हाट विल हैपन फॉर दैट प्रोजेक्ट? But sir, my point being like हाँ. हमने infer कर लिया कि project would be stalled क्योंकि options नहीं है कोई उनके पास. हाँ. So can we not also infer like at every point they're talking against each other, like मोनोरेल सजेस्ट किया तो मेट्रो आ गया, फिर उसके बाद सबवे सजेस्ट किया तो वो मोनोरेल के अगेंस्ट आ गया. कैन वी हम्म. नॉट इन्फर दैट देयर इज अ कंटेंशन बिटवीन द ग्रुप ऑफ प्लानर्स? सो कंटेंशन तो ये यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है ना. एट द इंस्टेंट व्हेन द प्लानर्स वर प्रिपेयरिंग टू अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, award the कहाँ पे गया? At the instant when the planners were preparing to award the contracts to the concerned parties, the transport planners came up with the contention that the subways inferred with the site of the pillar of the monorail system. Did they need, ये तो contention यहाँ पे already लिखा ही हुआ है ना उनका. You're getting my point? तो whatever is been paragraph में जो fact आएगा उसे मैं inference करके conclude नहीं कर पाऊंगा ना, ओके सर. है ना? What is inference? It can be the outcome of this paragraph जो मैं समझ पा रहा हूँ ये paragraph देखने के बाद. That is an inference. Inference cannot be in this जो हम लोग पहले कर रहे थे paragraph summary और इसमें यही difference है. ठीक है, so whatever has been mentioned in the paragraph it becomes a fact. इसलिए मैं बोला मेरा फर्स्ट लेक्चर जो था fact inference judgment, वो एक बार देख लेना, वहां पे आपको एक आइडिया आ जाएगा. So whatever has been mentioned cannot be again used as an inference. ठीक है, is this clear for everyone? मे बी 2-3 क्वेश्चन के साथ इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, नो वरीज ऑन दैट पार्ट. ओके, थर्ड वाला देखो.
22 B, B, B. Okay, okay, okay. Very good. ठीक है. So the correct answer is B. Very good. जितने लोगों को B मिला as an answer, as an inference, ठीक है. It's a correct answer. Done. समझ में आ रहा है आप लोगों को? It's not that difficult, right? It's pretty easy. This is again one of the cat question. Little tricky question. Just go with this. Fourth one. C, B, or A, B, A, B इसमें चल रहा है. Let's look into this. From Cochin to Shimla, the new culture vultures are tearing down acres of Indian architectural treasures. Ancestral owners are often fobbed off with few hundred rupees for an exquisitely carved doors or windows, which fetches 50 times that much from foreign dealers, and yet more from the drawing room sophisticates of Europe and the US. The reason for such shameless rape of an Indian architectural wealth can perhaps not wrongly be attributed. Okay, there is an architectural wealth that has been teared off from Indian culture. उसके बारे में लिखा गया है. So we can read this again. The reason for such shameless rape of an Indian architectural wealth can perhaps not wrongly be attributed to the unfortunate blend of activist disunity and the local indifference. ठीक है, किसके वजह से हो रहा है? अनफॉर्चुनेट ब्लेंड ऑफ एक्टिविस्ट डिसयूनिटी and local indifference. It can be inferred from the above passage. Now, what can you infer from the above passage? If you say B, only Indians are not proud of their cultural heritage and are hungry for the foreign currency that is easily available in return of the RT crafts. Can this be inferred? आप खुद बताओ. क्या इंडियंस इतने भोले हैं? इट्स टू एक्सट्रीम, नो? है ना, इट्स टू एक्सट्रीम. इंडियंस आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ठीक है. सो बी इज एन, जब भी ये वर्ड आता ना ऑनली, ये मैंने बहुत पहले भी बताया था, ऑनली हुआ,
या फिर ऑल हुआ, ठीक है। ये वर्ड्स जब आते हैं ना, इसको आप समझ जाओ कि ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला सेंटेंस होता है। सो इन्फर्ड में जब आता है, इन्फ्रेंस कैन नॉट बी 100% ट्रू, it has to be 60% true, 40% false. That can be an inference, ठीक है, या 70% true, 30% false, but it cannot be verified. But when you say only Indians, so you are very much sure and confident about it. तो वैसे वाले स्टेटमेंट्स कभी आपके इन्फ्रेंस में नहीं आएंगे, ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा कुछ होगा। सो इसलिए हम बी वाला सेंटेंस एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया प्रोवाइड्स अ रिच मार्केट फॉर एंटिक डीलर्स, ठीक है। Now D, Indian provides a rich market for the unsurplus antique dealers. It's a rich market, Hannah. It's a rich market. But this sentence is not an inference. It is what you can read from the paragraph itself. ठीक है, you can read from the paragraph itself कि हाँ भाई ये तो चीज आपको देख के पता चल जाएगी कि yeah, this is stated, है ना, this is stated. You're getting my points. ये तो stated, ये actually rich market है ना, so it is already stated. जो stated point है वो कभी inference नहीं हो सकता है, so ये भी कट हो जाएगा. So one answer you have, that is option A. Is this clear? The one who got answer A is the Sir, correct answer. Yes, Parvash, but बोलिए. then again, option A is mentioned in the paragraph. Yes, what is it mentioned? Please explain me. Like the option says that the environment created by the disunity and local indifference leads to the antique dealers to strive in India. Similarly, is written in the paragraph that the shameless rape of Indian architectural wealth can be due to the unfortunate blend of activist and local indifference. हाँ, तो see what is the inference, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, inference is the outcome of the facts. What is it inference? Inference क्या है? Inference is the outcome of the facts which cannot be true, but it has to be the outcome of the fact. Now look at the fact. What is the fact been mentioned here? The reason for such shameless rape of Indian architectural wealth can perhaps, not wrongly, be attributed to the unfortunate blend of activist disunity and local indifference, है ना? What it can be mentioned from the activist disunity and local indifference. तो इन दोनों के क्या बोलते हैं, तालमेल के वजह से या मे बी समझौता के वजह से ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट है, इनका पॉइंट क्या है कि इट कैन बी नॉट बी रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू द अनफॉर्चुनेट ब्लेंड ऑफ एक्टिविस्ट डिसयूनिटी एंड द लोकल इंडिफरेंस। इस पॉइंट का आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो क्या आएगा? व्हाट कैन बी द लिटरल मीनिंग? यस, एक्सप्लेन एक्सप्लेन, बताओ बताओ, करो करो, मेहनत करो, आप मुझे बताओ. Okay, so in this line, they're saying perhaps like they're not sure of it. यस, परहैप्स. तो ये सारे वर्ड्स बड़े मैटर करते हैं. एंड अगेन इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यू ऑल्सो हैव टू एड ऑन एन एलिमिनेशन टेक्निक. ठीक है, व्हाट इज एन एलिमिनेट? ये इन्फ्रेंस का जो चैप्टर है ना, जो इन्फ्रेंस में बोल रहा हूं, इन्फ्रेंस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ योर ओन, ठीक है, विच यू रीड फ्रॉम द पैराग्राफ. एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. एन इन्फ्रेंस is what you assume after reading this paragraph without adding your own knowledge to it, without contributing your own view to it or your own opinion or conclusion to it. If you just read this paragraph, ठीक है, what can you come out or what can you think out of that paragraph? वो इस चार ऑप्शंस में आपको दिखना चाहिए, परवश और सभी लोग. ठीक है, मैं इसको और सिंपल वे में समझा रहा हूं.
आप एक मूवी देख लेते हो, वो मूवी देखने के बाद आप उसका इन्फ्रेंस क्या दोगे? ये फ्लॉप मूवी है, ये हिट मूवी है, ये एवरेज जाएगी, ये क्या जाएगी? जब आप ये ओपिनियंस देते हो, दैट इज योर ओन इन्फ्रेंस। ठीक है। उसी वे में जब आप ये केस स्टडी देख रहे हो, जब आप ये पैराग्राफ पढ़ते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि ये दोनों के तालमेल ना होने के वजह से, या ये दोनों का पूरा सेटिंग है, इसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है। आर यू देयर विथ मी? यस और नो? ये सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है। सारी चीजें, जस्ट यू रीड द पैराग्राफ, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पैराग्राफ इज कॉल्ड एज एन इन्फ्रेंस। इज दिस क्लियर? ठीक है ना? तो आप इस चीज को ध्यान में रखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पैराग्राफ। अगर आप वो चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, इफ यू नॉट एबल टू गेट दैट पॉइंट, देन देयर इज नो, है ना, तो आप इन्फ्रेंस पे कभी आ नहीं पाओगे। ठीक है। एक और कोशिश करो अभी, ये वाला चीज ध्यान में रखो कि व्हेन यू रीड अ पैराग्राफ, यू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पैराग्राफ ऑल अबाउट, और उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाना, फिर आपको इजी हो जाएगा इन्फ्रेंस ढूंढने में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मे बी दैट विल हेल्प यू मोर। यस, पढ़ो इसे। यस परवेश, बताओ, व्हाट कैन यू थिंक, व्हाट कैन बी द आंसर? ओके अर्पित। बी 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 बी। Yes. So everybody who said B as the answer is the correct answer. इसको क्या होगा? So B is the correct answer. Is this clear for everyone? ठीक है। Just read the paragraph और उसके बाद आप समझो कि क्या you think is can be outcome of the paragraph. Yes. Let's do the sixth one.
E. What about others? Yes, A is the correct answer. तो आप लोगों को समझ में आ रहा है अभी? इज इट क्लियर? ठीक है ना? यू आर लर्निंग समथिंग गुड. Very good. Keep going, keep going. Seventh one, quickly. Very good. Yes, the objective of the second type of traveler is not to see much, but to see well. Very good. To all those who have answered it C, that's the correct answer. Okay, very good. You people are learning quickly, quick learners. Good job. This eighth one is pretty simple. Try to do this one. Ninth one. So read this. Which of the following, if true, would add credence to the general belief? Now, what is the general belief? That the volume of the air travel between Delhi and Mumbai would increase as a result. So, what is that thing that will add value or will add a support to their general belief? It can be
a study that shows that air travelers in India are price conscious. And if you give this study, how can you say 80% of travel India is company sponsored? Issue Pal, on what grounds do you say it is है ना? But the air travelers in India are price conscious, and this general belief, अगर आप ये वाला statement देते हो, तो this will add credence, or this will add value, or this will bolster the general belief of this authors, which says that the air travel between Delhi and Mumbai would increase as a result. Is it clear? Explain me why A, Parvash. Increase in profitability of the 3 airlines. Why, Parvash? You only explain me. Why it should be A? Wouldn't increase in profitability will actually add more fire to their more oil to the fire, that the reduced cost lead to increase in profitability, so like bolster their thoughts. ओ बेटा ये सेम क्वेश्चन ना सीमैट में भी है, और सीमैट में इसका आंसर इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 3 लाइंस है, बट वहां पे जो सवाल आता है ना वो है इन्फ्रेंस है, और यहाँ पे है ना ऐड क्रेडेंस टू द जनरल बिलीफ है। ठीक है ना प्रवेश? तो आप 2 क्वेश्चंस को एक करने के इसमें हो, तो आप ध्यान So से सुनो। basically credence में हमें इनपुट देखना है, आउटपुट नहीं देखना। देखो क्रेडेंस मतलब क्या, वुड ऐड क्रेडेंस टू द जनरल बिलीफ, इट व्हाट एड्स वैल्यू टू द जनरल बिलीफ, है ना, वो उसका मीनिंग हो जाएगा। क्रेडेंस मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडेंस, व्हाट डू यू कॉल क्रेडेंस एज अ मीनिंग, है ना? आप जो क्या बोलते हैं प्रत्यय, है ना, उसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यय करके। इंग्लिश में उसका मीनिंग कुड बी क्रेडिट, इट कैन बी सफिक्स स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट्स रहेंगे। उसको और सिंपल इसमें क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, विश्वास दिलाना, है ना। कौन सा स्टेटमेंट इस जनरल बिलीफ पे और विश्वास दिलाएगा? ठीक है, फेथ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मैं मेरे सिंपल वोकैब सिंपल मैं डिक्शनरी मीनिंग्स नहीं बताता हूँ आपको, बट आई टेल यू द रूट और द क्या बोलते हैं जिसको मैं अपने अंडरस्टैंडिंग में वर्ड को लाता हूँ। हाँ, व्हाट इज दिस? पपीता, सत्या पिता, बाप रे। नहीं नहीं मेरा ठीक है मेरा ठीक है जो मैं बोल रहा हूँ, यू विल कंफ्यूज मी ऑल द मोर। तो लेट्स लुक इनटू दिस, है ना। 3 airlines I, J and SA operate on the Delhi Mumbai route. To increase the number of seats sold, SA reduced its fares, and this was emulated or maybe simulated, we can say, by I and J immediately. The general belief was that the volume of the air travel between Delhi and Mumbai would increase as a result. The general belief क्या है? अब ये दोनों का, वो लोग ने प्राइसिंग रेस ड्रॉप किया, तो जनरल बिलीफ क्या होना चाहिए? The general belief is, the study shows that the air travelers in India are price conscious. तो belief क्या होना, on कुछ तो grounds रहेगा जिसके वजह से उन्होंने क्या किया है, the general belief was that the volume of the air travel between Delhi and Mumbai would increase as a result. Fares कम किया तो travel increase होगा, तो कुछ तो studies पे ये belief किया रहेगा। So what can be that study out of this 4? Can this study be an increase in profitability of 3 lanes? Does the people think of profitability of the airlines, Parvash? Everybody. No, right? Why people will think you are profitable? हम इंडियंस है, हम दूसरे का मुनाफा हो रहा है देख के हम पहला उसका मुनाफा कैसा ना हो इसके पीछे हम सोचते हैं। ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। So definitely the people are not going to think कि क्या होने वाला है। Inference is different, but credence to the general belief is different. ये same question CMAT में आना चाहिए, but thanks to that memory what I have कि मेरे को पता है ये same questions है, but दोनों में सिर्फ sentence check हुआ है। आप जो CMAT पहले दिए हुए रहेंगे या CET दिए हुए रहेंगे, उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस फिट रहते हैं, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे increase in profitability of 3 airlines करते हैं, but that is an inference, that is not a study. Study is based on certain grounds, तो कौन सा रहेगा? The study shows that air travelers in India are price conscious. हाँ भाई, यहाँ के लोग price conscious है, price कम करके देखते हैं, शायद increase हो जाएगा as a result. So that should be the study.
Hey, getting my point? Yes or no? Quickly. शाबाश. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फिर आज के लिए रुकेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे. B. Inferred from the above passage. Yes, so if you say B as the answer, B is the correct answer. If you ask me C is more likely like a surmise of the paragraph, or you can say the summary of the paragraph in one line. ठीक है, so this cannot be the inference, है ना. अगर आपको C किसी को लगा रहेगा तो I'm just clearing the doubt इसमें आपका सवाल आने से पहले. So C cannot be the inference, it is more likely like a surmise of the paragraph, and B is the correct answer. Is this clear for everyone? Understood? Yes, no? देखो प्लीज क्रिटिकल रीजनिंग को ध्यान से कर लो, ठीक है. इफ यू डू दिस क्रिटिकल रीजनिंग, इसके 2-3 सवाल आते हैं मैक्सिमम कैट में, और 2-3 सवाल में समझो आप 4-4 मार्क कमा लिए, ठीक है. तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे. एक आरसी, 2 क्रिटिकल या 2 पैराग्राफ समरी, मेरे ख्याल से यू विल डू वेल. 16 आरसी क्वेश्चंस रहेंगे, 8 यहाँ पे आएंगे. सो 2 क्रिटिकल कर लो, 2 आरसी कर लो, एक आरसी कर लो, 2 क्रिटिकल, 2 पैराग्राफ, वीए का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. गेटिंग मी और नो? यस और नो? मैं इंस्टाग्राम पे जो आपके लिए पोस्ट डालता हूँ, आप पढ़ते भी हो वो पोस्ट, ठीक है. डू यू रीड दोस पोस्ट? विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. कल कंटिन्यू होगा ये लेक्चर. प्लीज डू नॉट मिस द लेक्चर एंड प्लीज कम ऑन टाइम.